तो औरत खुद अपनी तरफ ज्यादातर रेप औरत की मर्जी से ही। रेप तभी होगा जब औरत खुद गलत होगी। साल 1976 में पीएचडी साइकोलॉजी के एक स्टूडेंट एस.टी. स्मिथियम ने रेप की मेन वजह और रेपिस्ट की माइंडसेट को जानने के लिए लॉस एंजलिस के न्यूज़पेपर में एक अनयूजुअल सा एड चलवाया। इनको लगा था कि कोई भी उस एड के सिलसिले में इनसे राब्ता नहीं करेगा, लेकिन वो गलत थे। तकरीबन 200 लोगों ने कांटेक्ट किया। उनकी रिसर्च और स्टडीज आज हमें रेप जैसे सीवियर इशू के रूट कॉज को जानने में मदद देगी, क्योंकि जब तक इसकी वजह समझ में नहीं आएगी तब तक मसले का सलूशन नहीं निकाला जा सकता। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के कंपैरेटिवली पाकिस्तान में रेप की रेशो बहुत कम है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के पैट्रियार्कल कल्चर में फैमिलीज रेप जैसे केसेस को अक्सर दबा जाती हैं। इवन के फैमिलीज में रेप जैसे संगीन इशू के बारे में बात करना भी गलत तस्वुर किया जाता है। इन लो स्टैट्स की दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान पुलिस का नॉन सीरियस एटीट्यूड है। 26 जुलाई को हाफिजाबाद रीजन में एक औरत का इसके शोहर और 3 साला बेटी के सामने डकैतों ने रेप किया, लेकिन ननकाना साहब की पुलिस ने ये कहकर कॉल ही डाइवर्ट कर दी कि ये केस उनकी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं। उस फैमिली को फौरी तौर पर मदद देने की बजाय ननकाना साहब और हाफिजाबाद की पुलिस डिस्प्यूट ऑफ जुरिस्डिक्शन में पड़ी रही। मीडिया में सिर्फ कवरेज के लिए इन इश्यूज को उछाला जाता है, जबकि इंसाफ के नाम पर साल हर साल इस तरीके के केसेस अदालतों में चलते रहते हैं। कानून के इस नाकुस निज़ाम और कंट्रोल्ड सिस्टम की वजह से अवाम का एतमाद उठ चुका है और अक्सर औकात विक्टिम पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं करता। इसके अलावा रेप की बहुत सी फॉर्म्स को पाकिस्तान में रेप कंसिडर ही नहीं किया जाता, तो उनके खिलाफ रिपोर्टिंग कैसी? जैसे कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के मुताबिक रेप को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि अगर इंटरकोर्स में सेकंड पर्सन की कंसेंट शामिल ना हो या फिर कंसेंट जोर जबरदस्ती से ली गई हो। लेकिन इस पूरी डेफिनेशन में मैरिटल रेप को रेप ही नहीं माना जा रहा, तो उसके खिलाफ रिपोर्टिंग कैसी? She has, agreed or for her husband rather to engage in sexual relations with her whenever he wants. यही वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी स्टेट्स के कंपैरेटिवली पाकिस्तान में रेप की रेशो कम है। लेकिन इस इशू को रोकने और इसका सलूशन जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि रेप की असल वजह क्या है और रेप लोग करते क्यों हैं। रेपिस्ट का माइंडसेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए सबसे पहले जिस फैक्टर को देखा जाता है वो है एज ग्रुप। तकरीबन 90% से ज्यादा रेपिस्ट यंग होते हैं। अपनी मैस्कुलिनिटी या फिर मैन पावर के चक्कर में अक्सर लोग अपनी जवानी में क्राइम कर बैठते हैं। पाकिस्तान में रेप की एक और बड़ी वजह यहाँ का कल्चर है, जहाँ पर पैट्रियार्की की वजह से औरतों पर तशद्दुद एक पार्ट ऑफ रूटीन समझा जाता है। इस कल्चर में जिरगा सिस्टम जैसे नासूर शामिल हैं, जिसकी भीड़ चढ़कर कई मुख्तारा माई को अपनी इज्जतों का सौदा करना पड़ता है। पाकिस्तान कल्चर में रेपिस्ट से ज्यादा विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। लाहौर मोटरवे पर होने वाले एक रेप केस में पुलिस ने विक्टिम को ही ब्लेम करते हुए कहा कि उसे रात के अंधेरे में बाई या शोहर के बगैर घर से ही नहीं निकलना चाहिए था। यही विक्टिम ब्लेमिंग असल में रेपिस्ट की हौसला अफजाई करती है। आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। और इन इश्यूज की बड़ी वजह यहाँ का नाकुस निज़ाम तालीम है। यहाँ पर लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से औरतों को भी अपने राइट से आगाही नहीं मिल पाती। और इस सब के साथ और बड़ा फैक्टर लिंक्ड है और वो है मजहब की गलत इंटरप्रिटेशन। पाकिस्तान में रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए औरत को दबाया जाता है। मजहब की गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए इस बात का प्रचार किया जाता है कि औरत एक कमजोर महलूक है, मर्द का काम है कि वो औरत को प्रोटेक्ट करे। और इसी के चलते औरत की जिम्मेदारी है कि वो मर्द की हाँ में हाँ मिलाए
अब इसके बाद अगर रेपिस्ट की साइकोलॉजी को देखा जाए तो एसटी स्बिथियम ने जब रेपिस्ट का इंटरव्यू किया तो रेपिस्ट की जो मेंटालिटी सामने आई वो काफी शॉकिंग थी। रेपिस्ट कहते हैं कि वो रेप को रेप समझते ही नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि क्या इस सब में नेक्स्ट पर्सन की कंसेंट शामिल थी तो इन्होंने कहा नहीं। इनसे कहा गया इट्स मीन यू आर रेपिस्ट, लेकिन रेपिस्ट अमूमन ना तो रेप को रेप मानते हैं और ना ही खुद को रेपिस्ट, क्योंकि इनके नजदीक नो या कंसेंट मैटर ही नहीं करता। I am not sorry for the things I did do. इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि उनके साथ बचपन में उनकी कंसेंट, उनकी विल के बगैर कुछ बहुत गलत हुआ होता है, जिसकी वजह से या तो उनमें एग्रेशन पाया जाता है और वो सोसाइटी से बदला लेते हैं, या फिर उनमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का इशू पाया जाता है। mother, my father, and my sisters were all four molested. इन रेपिस्ट के इंटरव्यू से एक और बात पता चलती है कि रेपिस्ट को कभी भी विक्टिम के लिए बुरा नहीं लगता है। अगर लगता भी है तो इसलिए नहीं कि उसने रेप किया, बल्कि कई दूसरे फैक्टर्स की वजह से, यानी उस लड़की की फैमिली सफर करेगी या मेरी फैमिली सफर करेगी वगैरह वगैरह। क्योंकि जो चीज उसकी नजर में गलत है ही नहीं तो उसको लेकर के उसे बुरा लगेगा क्यों। हाँ, अलबत्ता वो रेप से रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में सोचता जरूर है, लेकिन उसकी थॉट्स में कभी भी विक्टिम के लिए सिंपैथी नहीं होती। At what point do you actually feel sorry for what you've done? Is it at the point where you're captured? Oh, that's a good question, actually. That's a good question. Well done. अब अगर रेपिस्ट के स्टेटमेंट्स को थ्योरेटिकली देखा जाए तो कुछ थेरीज रेपिस्ट की माइंडसेट को बैक करती हैं, जिनमें सबसे पहली थेरी है इवोल्यूशनरी थेरी। जेंडर में इस थेरी के मुताबिक किसी भी स्पीशीज में मेटिंग के लिए पार्टनर कई बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो फीमेल एक स्ट्रॉन्ग मर्द यानी अल्फा मेल को चूज करती हैं जो इसको और इसके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ मेल एक ऐसी फीमेल को चूज करते हैं जो अल्फा फीमेल हो। अल्फा फीमेल मतलब जिसमें कंसीव करने की कैपेसिटी ज्यादा हो। इसका असल मकसद अपनी जनरेशन को बढ़ाना होता है, अब चाहे अल्फा फीमेल के साथ जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। रेप केसेस में इस थ्योरी को इस पर्सपेक्टिव से पोर्ट्रेट किया जाता है कि ये इंसान की नेचर का पार्ट है कि वो अपनी जनरेशन को बढ़ाए और सोसाइटी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन अब अगर चाइल्ड रेप की बात की जाए जो पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो वहाँ पर ये थ्योरी बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है, क्योंकि बच्चों में कंसीव करने की फर्टिलिटी की कैपेसिटी बहुत कम होती है। पाकिस्तान में रेप और वुमेन के अगेंस्ट किसी भी तरीके के वायलेंस की दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तान की पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पाकिस्तान की सोसाइटी में मेल जेंडर का माइंडसेट ही कुछ इस तरीके से बिल्टअप किया जाता है कि औरत कमजोर है और उसको प्रोटेक्ट करना मर्द की जिम्मेदारी है। औरत को चार दीवारी में रहना चाहिए और अगर वो बाहर निकलती है तो फिर उसके साथ जो कुछ भी होता है वो औरत का अपना कसूर है। रेप तभी होगा जब औरत खुद गलत होगी। जो सही लड़की होगी वो तो रेप अपनी जान दे देगी, रेप की तरफ नहीं जाएगी। तो मतलब सोसाइटी इंसान के व्यूज और थॉट्स को शेप दे रही होती है और उन्हीं व्यूज और थॉट्स पर इंसान के एक्शन डिपेंड कर रहे होते हैं। और इस सारी स्टेटमेंट को सोसाइटल थ्योरी से भी बैक किया जाता है और यही थ्योरी इवोल्यूशनरी थ्योरी को भी काउंटर करती है, जहाँ पर इवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि इंसान अपनी नेचर की वजह से औरत के साथ जबरदस्ती करता है क्योंकि वो अपनी जनरेशन बढ़ाना चाहता है, जो कि उसकी नेचर का पार्ट है। वहाँ पर सोसाइटल थ्योरी के मुताबिक सोसाइटी मर्द को ताकतवर और औरत को कमजोर डिक्लेयर कर देती है, जिसके चलते मर्द औरत पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और ताकत का इस्तेमाल करना अपना हक समझता है। अपनी जान दे देगी, रेप की तरफ नहीं जाएगी। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में इन व्यूज को स्ट्रेंथन करने के लिए रिलीजियस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते इवन औरतें भी ये समझना और सोचना शुरू कर देती हैं कि मर्द के हुक्म के खिलाफ चलने वाली औरत का अंजाम बुरा होता है।
इस सोसाइटी और इस कल्चर में मर्द को ये कहकर माफ कर दिया जाता है कि मर्द था, हो गई गलती। दूसरी तरफ औरत विक्टिम होने के बावजूद अपनी सारी जिंदगी दुनिया के ताने और ज्यादतियां बर्दाश्त करती है कि वो बाहर निकली क्यों। अब अगर इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए मेजर प्लॉट पर बात की जाए तो सबसे पहले जरूरी है कि लॉज बनाए जाएं। और सिर्फ बनाना जरूरी नहीं है बल्कि इन लॉज पर अमल भी करवाना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर के 20 लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल ना होने के बराबर है। और इसी वजह से कभी ज़ैनब कत्ल केस देखने को मिलता है तो कभी मोटरवे पर एक औरत का उसके बच्चों के सामने रेप कर दिया जाता है। दूसरा ये कि सोसाइटी में कुछ गलत तस्वुरात को खत्म करना चाहिए। ये सोच के अगर औरत अकेली बाहर निकल रही है, अगर वो हंस कर बात कर रही है या फिर अगर वो मॉडर्न ड्रेसिंग कर रही है तो वो कैरेक्टरलेस है। ये सोच को खत्म करने के लिए सबसे पहले तालीम के निज़ाम को रीशेप करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में अगर स्कूल्स को देखा जाए तो लड़कियों का लड़कों के साथ बात करना गलत तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से लड़कों का लड़कियों की नेचर और उनके थॉट्स के साथ एक्सपोजर ही नहीं हो पाता, जिसके चलते लड़के सोसाइटी में फैले हुए फीमेल के रिलेटेड थॉट्स और नज़रियात को ही अपनाते हैं कि औरत कमज़ोर है। जब तालीमी इदारों में लड़कों को लड़कियों के साथ एक वेल मैनर्ड वे में बात करना अलो होगा तो उनका लड़कियों के माइंडसेट और उनके थॉट्स का एक्सपोजर होगा, जिसके चलते उनको खुद ही ये रियलाइज होगा कि सोसाइटी के वो तमाम स्टिग्मास की अगर लड़की हंसकर बात कर ले या फिर मॉडर्न ड्रेसिंग कर ले तो वो अटेंशन सीख करना चाह रही है, गलत है। इसमें स्कूल्स या सोशल मीडिया काफी नहीं बल्कि पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। घर के अंदर ही पेरेंट्स को अपने बच्चों का ब्रॉटअप ही इस तरीके से करना चाहिए कि वो औरत को इज्जत देना सीखे, क्योंकि फैमिली सोसाइटी का यूनिट होती हैं और पेरेंट्स उन फैमिलीज का यूनिट होते हैं। तो अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो सबसे पहले हमें इकाई को देखना चाहिए, मतलब पेरेंटिंग वे में चेंज लाना चाहिए। पाकिस्तान के घरों में अक्सर लड़के और लड़कियों को डिफरेंट वेज में ट्रीट किया जाता है, तो सोशल स्टिग्मास को खत्म करने के लिए हमें पेरेंटिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। और जब पेरेंटिंग, एजुकेशन सिस्टम और लॉस को औरतों के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए रीशेप किया जाएगा तो वाकई पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बन जाएगा कि जहां पर रेप रेशो न सिर्फ स्टैट्स में बल्कि एक्चुअल में कम होंगे।